नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। सतपुड़ा नेशनल पार्क में आप सभी का स्वागत है। अगर आप सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में सफारी करने का प्लान कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि आप सफारी टिकट कैसे बुक कर सकते हैं, क्या करंट टिकट अवेलेबल होता है या आपको ऑनलाइन टिकट बुक करना पड़ता है, अगर ऑनलाइन करना पड़ता है तो कैसे आप कर सकते हैं, और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में कौन सा जोन अच्छा है जहां पर टाइगर साइटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जोन के आसपास किस तरह के होटल्स हैं, किस तरह की स्टे फैसिलिटीज़ हैं और फूड फैसिलिटीज़ किस तरह की अवेलेबल हैं। तो अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहिए ताकि आपकी जो सफारी है मज़ेदार, एडवेंचरस और बिना किसी प्रॉब्लम के हो सके। आज का ये सफारी एक्सपीरियंस बहुत ही यूनिक और एडवेंचरस होने वाला है क्योंकि आज हम आपको लाइव दिखाएंगे कि जंगल के अंदर सफारी का एक्सपीरियंस क्या होता है, ताकि आप जहाँ पर भी बैठे हों और आज इसको देखते हुए आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आप सफारी हमारे साथ बैठकर कर रहे हैं। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं और मिलकर एक्सप्लोर करते हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में सफारी करने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन परमिट बुक करना पड़ता है, यानी कि ऑनलाइन टिकट बुक करना पड़ता है। अगर ऑनलाइन अवेलेबल आपको हो जाता है तो अच्छी बात है, आप चाहें तो आप यहाँ आकर करंट टिकट भी बुक कर सकते हैं। आज हम मॉर्निंग सफारी करने जा रहे हैं और आपको मैं ये जो चार्जेस हैं सफारी के, वो सफारी के दौरान ही क्लियर करूँगा। मड़ई जोन में सफारी करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये नदी को पार करना पड़ता है, और नदी को पार करने के लिए बोट है। यहाँ पर बोट का एक अलग से चार्ज लगता है जो कि इसी टिकट में इंक्लूडेड है। 50 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज होता है। और इस बोट से पार होने के बाद हमें वहाँ से जिप्सीज गाड़ियाँ मिलती हैं जो कि लेके जाती हैं सफारी के लिए। तो आज का ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा यूनिक होने वाला है बिकॉज इससे पहले हमने जितनी भी सफारी करी है उसकी शुरुआत होती थी डायरेक्टली जिप्सी से, लेकिन आज की जो सफारी की शुरुआत है वो बोट से हो रही है, जो कि एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का। तो अब हमारी सफारी की शुरुआत हो चुकी है बोट राइड से। बोट से पहले हम रिवर क्रॉस करेंगे और फिर रिवर क्रॉस करने के बाद हमारी जो जिप्सीज हैं वो हमें मिलेंगी, जो हमको लेकर जाएंगे जंगल के अंदर। तो अब हम बोट से रिवर के दूसरी साइड पहुंच चुके हैं। बोट ने तो हमको ड्रॉप कर दिया है, लेकिन अब यहाँ से जो एक्चुअल सफारी की शुरुआत होती है, जिप्सीज़ यहाँ खड़ी हैं जो कि हमें अलॉट की गई हैं, जिससे हम जाएंगे सफारी के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम मॉर्निंग सफारी कर रहे हैं मड़ई जोन के लिए, और अभी सनराइज़ हो रहा है जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारे के साथ हम देख सकते हैं। तो अब हमें जिप्सी अलॉट कर दी गई है और अब हम चल रहे हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मड़ई गेट से अंदर की ओर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम कन्हैया है, मैं आपका गाइड हूँ और ड्राइवर साहब हूँ तो राजेंद्र। तो जब भी कोई जानवर दिखेगा तो हम लोगों को आराम से देखना है, ज़्यादा आवाज़ नहीं करना है, शोर नहीं करना है। और अभी हम सतपुड़ा में घूम रहे हैं। सतपुड़ा का ये कोर जोन कहलाता है। नदी के उस तरफ का जो जंगल है वो बफर है और ये कोर है। हम लोग कोर में घूम जा रहे हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं तो इंडियन गौर, बाइसन कहते हैं पर बाइसन नहीं होता, ये काऊ फैमिली में आते हैं तो इंडियन गौर बोलते हैं। ये हमेशा से ग्रुप में झुंड में ही रहते हैं। सिंगल अगर होगा तो मेल होगा अलग, बाकी हमेशा ग्रुप में रहते हैं। जो बड़ा होगा फुल साइज मेल होगा, उसका साइज ही अलग होता है, साइज ही अलग होता है। हाँ, ब्लैक वो ग्रुप के साथ ही थे तो हाँ, इसमें भी होंगे पर दिख नहीं रहे। अटैक कर देते आदमी पे जी, आदमी पे अटैक। हाँ, अगर अटैक करेंगे तो जिप्सी उसी यूँ पलटा दें। अगर इसका फुल साइज आप देखें तो 1100-1200 kg तक का पहुंचता है फुल साइज मेल को। यहाँ पर देखने वाले एनिमल सभी हैं, जैसे सांभर, चीतल, नीलगाय, बाइसन, टाइगर, पैंथर, भालू, वाइल्ड डॉग, वॉकिंग डियर, ये सभी दिखने वाले एनिमल्स हैं। पर अपने को जो दिख जाए, क्योंकि ओपन वाइल्ड लाइफ है, खुला जंगल है। हाँ, चांस लक और चांस को डिपेंड करता है। यहाँ पर एनिमल साइड यहाँ पर 52 से 57 के आसपास। टोटल? हाँ, ये विभागीय काउंटिंग है, कंफर्म नहीं हो सकता, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। जिस जगह हम लोग अभी जा रहे हैं, जिस रूट पे हम लोग जा रहे हैं, जिस रूट का नाम है झिंझिन महल, हाँ, उसमें लगभग 3 से 4 टाइगर का मूवमेंट रहता है। यहाँ पे 2 भालू हैं। 2 भालू है, एक भालू ये रहा, ये भालू इधर, एक भालू और एक ये पीछे ब्लैक कलर का।
हल्का सा आगे ले लो। एक तो ये भालू रहा, पत्थर के ऊपर बैठ लो, वो बैठा ही हुआ है। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। दो है, एक तो ये बैठा भालू। हाँ 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 दो, अरे तीन भालू हैं। 3 भालू हैं, 4 भालू हैं। गए। हाँ 4 भालू है। अभी भी एक और है। एक और भालू है जो जा रहा है झाड़ी का। ये रहा, देख रहा है इधर। गया है। ये बच्चे हैं ना भालू के? अरे लड़ रहे हैं तो। अलग है। थोड़ा सा आगे ले लो, हल्का सा। बस। महुआ खा रहे हैं ना। हाँ भालू थोड़ा झाड़ी के पीछे लड़ रहे हैं तो। ये अलग लग रहा है। लड़ रहे भालू। सामने भालू भाग जाएगा। रुक जाओ। वो भालू भाग रहा। वाओ, बहुत पास में से भालू देख पा रहे। हेरा रोड पे ही चलेगा। ऐसा लग रहा है जैसे फर हैं इसके बड़े खूबसूरत। रोड पे चलते जा रहा भालू। इसकी फैमिली भी आ सकती पीछे। हाँ और उसके पीछे ही ले लो। रोड ही जा रहा है वो। वाह, भालू चलता जा रहा, भागता ही जा रहा है। वाह, वाह, पूरा ऑन रोड चलाओ। चलता जा रहा है। अब गया ऊपर। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा। हम जिस सफारी में हैं हमारे पास किसी तरह के कोई ऐसे इक्विपमेंट नहीं है कि अगर टाइगर के एरिया में हम जा रहे हैं कि आप सोच रहे हैं, कई लोगों का ये सोचना होता है कि आपके पास गन होगी, गाइड के पास कुछ ऐसा यंत्र होंगे जिससे जंगली जानवरों से बचा जाए, लेकिन ऐसे कोई साधन, ऐसे कोई उपकरण नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि टाइगर या कोई भी वाइल्ड एनिमल जब तक हम उन्हें डिस्टर्ब ना करें, कोई भी हमें डिस्टर्ब नहीं करता। अब यहाँ पर इंडियन गौर के कुछ बच्चे नज़र आ रहे हैं। एक तो ये, और ये आगे की तरफ जाता हुआ एक, और एक शायद ये फीमेल है दूर। फीमेल है कि सर मेल है? फीमेल है ना। और एक इस तालाब है यहाँ जिसके किनारे पर एक पिकॉक है। बहुत ज़्यादा जमीन के ऊपर काफ़ी सारे टाइगर के पग मार्क्स नज़र आ रहे हैं। टाइगर चलते हुए इसी डायरेक्शन में गया है। बड़ा टाइगर है। हम सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के एक ऐसे एरिया में चल रहे हैं जो कि एक ग्रासलैंड वाला एरिया है, और इसमें टाइगर का एक काफ़ी अच्छा हैबिटेट होता है, बिकॉज़ टाइगर अपने किल को यहाँ पर छिपा के भी रख सकता है, और टाइगर को शिकार करने में भी आसानी होती है क्योंकि एम्बुशिंग करने के लिए झाड़ियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। ये टाइगर अच्छा यहाँ पे बैठा था अभी? गीला है पानी। हाँ गीला है। हाँ ये तो यहीं पे बैठा था, और ये इसका पगमार्क है ना ये। हाँ ये पगमार्क है इसका, और अभी गीला है, मतलब यहीं का यहीं अभी हाल कहीं था। हाँ गीला है, सुबह का है, बैठे ही था यहाँ। अभी हम जिस एरिया में चल रहे हैं यहाँ पर टाइगर साइटिंग के काफ़ी सारे चांसेस हैं, बिकॉज़ अभी टाइगर के गीले पगमार्क्स भी दिखे हैं।
यानी कि टाइगर जस्ट कुछ ही देर पहले यहीं पे बैठा था और हो सकता है कि हमें टाइगर यहाँ पर नज़र आए। बहुत रेयरली दिखाई देते हैं वाइल्ड डॉग। वो भागता हुआ जा रहा है सामने, वाइल्ड डॉग जा रहा है सामने भागता हुआ। बहुत रेयर साइटिंग होती है वाइल्ड डॉग की, और ये अक्सर ग्रुप्स में होते हैं, मतलब आसपास इसका ग्रुप हो सकता है। हम थोड़ा सा स्पीडली फॉलो करते जा रहे हैं वाइल्ड डॉग को पूरा। रुक गया क्या? ओ जंपिंग जंप करते, और बहुत तेज जंप करता है इधर। हाँ, अंदर गया पूरा पूरा, दिख रहा है वो रहा सामने, ये छोड़ता है। ये रहा वाइल्ड डॉग सामने। दो है कहाँ है? दो पीछे से। उसी के पीछे। हाँ हो रहा दिख गया। दो वाइल्ड डॉग दिख रहा है। वो बच्चा लग रहा है पीछे वाला। बैठ गया। तो तीन का है? तीन है वहीं पूरा पैक। हाँ एक और बच्चा। ओ हाँ, एक तो ये बच्चा, एक और बच्चा। वाओ, वाइल्ड डॉग उसकी फैमिली। बहुत रेयरली दिखाई देती है। अरे अरे, तो पास ही आ रहा है। पास ही आ रहा। बच्चे साथ साथ आ रहे हैं पीछे फॉलो करते हुए। बहुत रेयर साइटिंग होती है। आवाज निकाल के बुला रहे हैं किसी की, और ग्रुप वाले। उधर से भी आवाज आई। और आएंगे बुला रहे हैं सब। बहुत सारे वाइल्ड डॉग। हाँ फॉक्स जैसे ही है। हाँ ये बहुत क्रूएलिटी से मारते हैं। मारते ही नहीं, जिंदा खा। हाँ जिंदा खा जाते हैं। नोच के साथ। हाँ मारना ही नहीं। हाँ, इतना थका देते हैं कि ये अभी वाइल्ड डॉग को फॉलो करते हुए हम चल रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा रेयर है और इतनी देर तक साइटिंग करना, ये भी काफ़ी लकी है हम लोग। ये रहा यहाँ से तो बहुत अच्छा है ये वाइल्ड डॉग। चलता जा रहा है। ठीक ये भी एरिया छोड़ने को तैयार नहीं है। हम सभी वाइल्ड डॉग को देख रहे हैं यहाँ, जस्ट पीछे ही है, रास्ते पे चलता हुआ जा रहा है। उसके दो बच्चे भी हैं। ये इनका पीछा कर रहे हैं तो ये हमला तो नहीं कर देंगे ऐसे? नहीं करेगा। हाँ चिढ़ जाए वो। गाड़ी पे तो अटैक नहीं कर, चढ़ नहीं पाएगा। एक मदर है और दो बच्चे हैं जो फॉलो कर रहे हैं उसको। हाँ तो इसके सिर में। हाँ रास्ते बदल लिए उन्होंने।
वाइल्ड डॉग की इतनी अच्छी और इतनी देर तक साइटिंग करना बहुत किस्मत वाली बात है। ये इसने कॉल किया ना तो अभी हमारी सफारी को लगभग 1 घंटा हो चुका है। सफारी की शुरुआत हुई थी 6 बजे से और अब 7 बज चुके हैं और 7 बजे तक हमने काफ़ी अच्छी साइटिंग करी वाइल्ड डॉग्स की और टाइगर की भी बहुत पग मार्क्स नज़र आ रहे हैं, यानी कि टाइगर साइटिंग भी बहुत अच्छी हमें हो सकती है इस एरिया के अंदर। लेकिन वाइल्ड डॉग जो जंगली कुत्ते होते हैं उनकी साइटिंग बहुत ज़्यादा रेयर होती है। टाइगर तो फिर भी दिख जाता है, लेकिन ये तो बहुत ही रेयर दिखते हैं। तो ये हमें दिखे बहुत अच्छा था। लेकिन अभी सफारी का टाइमिंग बहुत सारा बाकी है, क्योंकि 5 घंटे की सफारी होती है, अभी सिर्फ 1 घंटा हुआ है, 4 घंटे बाकी हैं। ये लेपर्ड के पग मार्क्स हैं यहाँ पर, अभी के लिए। रात को लेपर्ड चला है यहाँ पे। इस तरह से बीच बीच में जिप्सीज मिलती रहती हैं जिनसे कि इन्फॉर्मेशन शेयर करी जाती है कि कहीं टाइगर साइटिंग हुई क्या। सभी लोग एक दूसरे से ये चीज़ इन्फॉर्मेशन लेते हैं और फिर हम उस डायरेक्शन में मूव करते हैं। अच्छा, ये पेट्रोलिंग एलिफेंट्स है। वाह, जंगल में हाथी भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी इनको खुला छोड़ रखा है ना। ये पेट्रोलिंग के काम आते हैं जंगल के अंदर। पेट्रोलिंग से मतलब कि जंगल के अंदर गश्ती लगाना, टाइगर की या वाइल्ड एनिमल्स की लोकेशन, उनकी सिचुएशन का पता लगाना। इसके ऊपर जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं एक तरह से महावत के रूप में बैठकर जंगल के अंदर घूमते हैं और जंगल की जो एक्चुअल कंडीशन है उसका पता लगाते हैं। ये जंगल के बीच बना एलिफेंट कैंप है, जहाँ पर अगर आप चाहें तो सफारी के बीच उतर सकते हैं और वॉशरूम की सुविधा भी यहाँ अवेलेबल है। और अगर आप पानी पीना चाहें तो पानी भी यहाँ पी सकते हैं। इस तरह से ये पेट्रोलिंग वाले हाथी हैं जो कि हमें जंगल में अभी नज़र आ रहे हैं। हम अभी एलिफेंट कैंप के पास रुके हैं और ये जो हाथी है जिसके दांत दिख रहे हैं वो एक मेल हाथी है और पीछे आ रही है फीमेल। बहुत पास से हाथी, बहुत पास से हाथी हम देख रहे हैं। अरे वाह, हाँ हाँ हाँ, हाथी पीछे की फीमेल है, पीछे की फीमेल, पीछे एक फीमेल हाथी। ये जंगल सफारी के दौरान आप एक्सपीरियंस कुछ इस तरह का भी कर सकते हैं। इन हाथियों को चेन से बांधा हुआ है क्योंकि ये पालतू हाथी हैं। वाह, बच्चे की साइड मत जाइए। अच्छा, ऐसे उसमें सूंड में भरेगा, पहले मुंह में डालेगा। सूंड में भर रहा है पानी, इस तरह से पाइप से पानी भर रहा है। ये सूंड में पानी भरा, इस तरह से पानी भर रहा है और ये मुंह के अंदर डालता फिर। ओह, ये जो हाथी हम देख रहे हैं ये पेट्रोलिंग वाले हाथी हैं और अभी जस्ट पानी पी रहे हैं। पहले सूंड में पानी भरते हैं और फिर अपने मुंह के अंदर डाल देते हैं। काफ़ी बड़े से हाथी हैं और एक उनका बच्चा है, एक मदर है। जो बच्चा है वो मेल हाथी है, इसलिए उसके टस्क है, बाहर के दांत। इस तरह से पी रहे हैं। सफारी के दौरान ये एक और एक्सपीरियंस है जो आप ले सकते हैं। वाह, अरे ये भी मेल है क्या? इसके दांत हैं छोटे रहते अच्छा, हैं। हाँ हाँ हाँ। इधर हो जाओ। उसमें बहुत हार्ड बाल रहते हैं ना, वैसे ही रहता है, हार्ड रहता है। सूंड का पूरा इस्तेमाल करते हैं। पूरा पानी भरते हैं सूंड में, फिर उसको अंदर पिएंगे। इस छोटे हाथी का नाम है विक्रम और जो बड़ा हाथी है उसका नाम है प्रिया। ये एक फीमेल हाथी है, हाथी नहीं, यानी कि हाथी को जिस जिस तरह से ऑर्डर दिया जा रहा है हाथी वैसे वैसे कर रहे हैं
और अभी हाथियों को आगे चलने का ऑर्डर है तो वो उसको फॉलो कर रहे हैं। हम भी साथ चल रहे हैं। इसको ये एक नया एक्सपीरियंस है जो कि जंगल सफारी के दौरान हम कर पा रहे हैं। रास्ते भर भालू के पंजों के निशान नज़र आ रहे हैं। ये आप नीचे जो निशान देख रहे हैं ये सभी भालू चलता हुआ यहाँ आगे की तरफ गया है। यहाँ भालू बहुत है, मतलब हाँ भालू यहाँ बैठा भी शायद है ना, बैठा था यहाँ पे भालू। ये पूरा इस पे बैठा हुआ, पूरा फिगर बन गया उसका। हम लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये जो ग्रासलैंड एरिया है बहुत ही शांत है और बहुत ही अच्छा है। मतलब एक एक्चुअल फीलिंग होगी जो नेचर की, का आनंद वो बहुत ही अच्छी है। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये चूरना के लिए जाता है। यहाँ से जो मड़ई जोन है वो एंड हो जाता है और ये जो रोड सामने आप देख रहे हैं ये सारा चूरना के लिए जाता है। ये जितना भी सूखा फॉरेस्ट आप देख रहे हैं और ये जो सूखे पेड़ ये सभी सागवान के हैं जो कि एक काफ़ी अच्छी फर्नीचर वाली लकड़ी होती है और इसे इंग्लिश में टीक कहा जाता है। अभी हम एक नदी के किनारे आ चुके हैं जो कि है खरेर नदी और यहाँ पर भी कई बार टाइगर के दिखने के चांसेस होते हैं। हम जस्ट चेक करते जा रहे हैं कि कहीं टाइगर दिखे। अब हमें जंगल में घूमते घूमते 9:30 बज चुके हैं, यानी कि जो सफारी के 3 घंटे थे वो ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन अभी तक टाइगर नज़र नहीं आया है, लेकिन नेचुरल ब्यूटी बहुत ही खूबसूरत है। पहाड़ के ऊपर कुछ नीलगाय नज़र आ रही हैं और ये फीमेल नीलगाय हैं, ग्रुप में हैं, 3 हैं। सांबर डियर। यहाँ पर गौर नज़र आ रहे हैं, वाइल्ड गौर, और झाड़ियों के पीछे और ये मेल है मेरे ख्याल से, बहुत भारी है, बड़ा है। यहाँ पर एक क्रोकोडाइल नज़र आ रहा है पानी के पास और मुंह खोल के बैठा हुआ है यहाँ पर। स्टेडी बैठा हुआ है। अच्छा देखो, पत्थर जैसा। एक मिनट, दिखा यहाँ ऊपर से दिखेगा, आप खड़े दिख रहे हैं क्रोकोडाइल है। जैसे स्टेडी होके बैठा हुआ है। हाँ, जैसे कि इसके मुंह में कुछ आए और जस्ट बैठ जाए। अरे वैसे स्टैचू नहीं हो रखा जैसे। हाँ, और इसको बहुत ज़्यादा दूर से देख रहे हैं हम, इतना ज़्यादा दूर से। इसको जूम करके देखना होगा, क्रोकोडाइल। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मड़ई जोन की ये जो सफारी का टाइमिंग है हमारा कुछ ही देर में समाप्त होने वाला है। हमें टाइगर तो नहीं दिखा, लेकिन बाकी वाइल्ड एनिमल्स काफ़ी अच्छे से नज़र आए और बहुत ज़्यादा अच्छे से नज़र आए। लेकिन यहाँ पर कुछ हिरन वगैरह जैसे हैं, स्पॉटेड डियर, इनकी थोड़ी सी कम मात्रा है, वो आप थोड़े से कम देखेंगे। लेकिन बाकी जानवर काफ़ी अच्छे हैं। टाइगर के इसमें चांसेस हमें नहीं मिल पाए इस बार। ऐसा हो सकता है अगली बार कभी सफारी करने आए तो दिख जाएं। लेकिन आपके लिए एक रिकमेंडेशन, अगर आपको टाइगर साइटिंग के चांसेस ज़्यादा चाहिए तो आप चूरना जोन के लिए ट्राई कीजिए, क्योंकि चूरना जोन के अंदर टाइगर साइटिंग के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अदर जोन्स ऑफ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। तो उसके लिए ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अब जहाँ से हमने अपनी सफारी की शुरुआत करी थी वो पॉइंट वापस से आ चुका है। जिस गेट से एंटर हुए थे, द मड़ई गेट, उस पर हम वापस आ चुके हैं और अब यहाँ से बाहर निकलेंगे। और बाहर निकलने के बाद सफारी एंड नहीं होगी। जो बोट से हमने रिवर क्रॉस करी थी, वापस से उसी बोट से रिवर क्रॉस करके उसी साइड पहुँचेंगे जहाँ से हमने पॉइंट की स्टार्ट की थी। ये जो नदी आप देख रहे हैं ये है देनवा नदी, जिसके किनारे बसा हुआ है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। और इससे आगे जाएं इस नदी से तो आता है तवा नदी। जो तवा नदी है इसके जाके आगे आती है, जो चूरना जोन के अंदर पड़ती है। अभी हमारी सफारी ख़त्म नहीं हुई है, हम जिप्सी तो से उतर गए हैं, लेकिन अभी एडवेंचर बाकी है, क्योंकि ये जो नदी का किनारा है ये वापस आ चुका है। जिप्सी ने नदी के पार, हमें जिप्सी मिली थी एक तरह से सफारी के लिए, तो अब वापस से हम उस पार जाएंगे जो दूसरा पार है इस नदी का, वापस से वहाँ जाएंगे, फिर जाकर ये सफारी एंड होगी। तो काफ़ी एडवेंचरस है। अगर आप सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में आते हैं तो आपको मड़ई जोन में अगर आप आ रहे हैं तो इस तरह से बोटिंग भी मिलेगी
और सफारी का एक्सपीरियंस मिलेगा, जंगली जानवर, मतलब पूरी तरह आप नेचर में खो जाएंगे। तो अब हम दूसरे किनारे पर भी पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से हमारी सफारी का एंड होता है। जितना हमने फॉरेस्ट में घूमा, ये रिवर में घूमा, काफ़ी एंजॉयबल था। तो सबसे पहले जानते हैं कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की लोकेशन क्या है और कौन सा बेस्ट जोन है जहां पर आपको टाइगर साइटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पहली चीज़ तो लोकेशन के बारे में मैं आपको बताता हूं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जिसका नया नाम है नर्मदापुरम, और ये डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का। इसका पुराना नाम होशंगाबाद था, अब इसका जो नया नाम है वो नर्मदापुरम कर दिया गया है और ये मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर आपको आना होता है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की सफारी करने के लिए। यहाँ पर कई सारे जोन हैं जिनको कोर और बफर के अंदर डिवाइड किया गया है। कोर वो एरिया जो कि जंगल का मुख्य भाग है, यानी कि जो सेंटर एरिया है जंगल का, और बफर एरिया जो कि जंगल की पेरिफेरी वाला, यानी कि जो आउटसाइडर एरिया होता है, वो बफर एरिया कहलाता है। और जो कोर एरियाज़ हैं उसमें भी 4 कोर जोन हैं, 3 से 4 कोर जोन हैं जो कि प्रमुख हैं। लेकिन उन एरियाज़ में भी अगर देखा जाए तो 2 जोन प्रमुख हैं जहां पर टाइगर साइटिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पहला जोन जो कि है चूरना जोन, जहाँ पर टाइगर साइटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये ग्रासलैंड एरिया है और तवा नदी का जो डैम वाला एरिया है वो उस इलाके में पड़ता है, जहाँ पर काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल्स और टाइगर दिखने के चांसेस होते हैं। लेकिन इस जगह जाना थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, इसके चार्जेस मैं आपको अभी थोड़ी देर में क्लियर करूँगा। लेकिन दूसरे ऑप्शन के बारे में जानते हैं जहाँ पर टाइगर साइटिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा जो जोन है वो है मड़ई जोन, जिसके अंदर अभी हम खड़े हुए हैं। यहाँ पढ़ सकते हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मड़ई जोन। ये एक बेस्ट टूरिस्ट पॉइंट अगर हम चाहें तो कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइगर साइटिंग के चांसेस भी अच्छे हैं और यहाँ आपको सिंगल सीट के हिसाब से भी परमिट मिल जाता है सफारी करने के लिए। सिंगल सीट से मतलब कि आपको सिर्फ एक अपनी सीट का पे करना पड़ेगा। मान लीजिए आप 2 जने हैं, 3 जने हैं, तो अपनी अपनी सीट के हिसाब से पे करना पड़ेगा। पूरी जिप्सी का कंप्लीटली ज़रूरी नहीं है आपको पे करना पड़े। अगर दूसरे मेंबर्स नहीं आते हैं बाकी जिप्सी के तो हो सकता है आपको शेयरिंग में देना पड़े, लेकिन अगर दूसरे लोग आ जाते हैं तो सिंगल सीट आपको काफ़ी किफ़ायती पड़ता है। तो चलिए अब जानते हैं टिकट प्राइजेस के बारे में कि अगर आप सफारी करना चाहते हैं मड़ई जोन में, जो कि एक काफ़ी अच्छा जोन है टाइगर साइटिंग के लिए भी और एक किफ़ायती तरीके से अगर हम देखें तो उसके लिए भी, तो इसका जो चार्ज है सफारी का वो लगभग आपको 1000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से लगेगा। जो कंप्लीट जिप्सी होती है जिसमें 6 व्यक्ति बैठ सकते हैं, उसका कंप्लीट चार्ज होता है 6000 रुपये, जिसमें गाइड चार्ज, जिप्सी चार्ज और परमिट चार्ज, तीनों चार्ज मिले होते हैं। अगर आप ये जो 6000 रुपये हैं एक पर्सन के अंदर डिवाइड करते हैं तो 1000 रुपये पर पर्सन का कॉस्ट पड़ता है अगर आप सफारी करते हैं मड़ई जोन के लिए। तो ये एक थोड़ा सा किफ़ायती तरीका है और आपको टाइगर साइटिंग भी होने के चांसेस हैं। अगर आप पचमढ़ी जोन में करते हैं तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको ज़्यादा चांसेस ना मिले, और चूरना जोन जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। उसके जो रेट्स हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने रेट्स यहाँ ऑफिस से पता करे हैं, वो मैं आपको एग्जैक्ट जो रेट्स हैं उसको शेयर करना चाहूँगा। अगर आप चूरना जोन में सफारी करते हैं तो मड़ई गेट से अगर आप जाना चाहें, अगर मड़ई गेट से आप चूरना के लिए सफारी करना चाहते हैं तो यहाँ फुल डे सफारी का सिस्टम है कुछ, तो जिसमें ये जो नदी दिख रही है आपको, ये है तवा नदी। इस नदी के पार से चूरना जोन की शुरुआत होती है। तो नदी को पार करने का ये जो बोट का जो चार्ज है वो है 300 रुपीज़ 6 पर्सन का। यानी कि अगर आप 6 पर्सन हैं तो 6 पर्सन का, या एक भी हैं तो भी सेम चार्ज लगेगा। एक बोट से उस पार जाने का 300 रुपये चार्ज है आने जाने का। इसके अलावा 6000 रुपये परमिट का चार्ज है, यानी कि अगर आप फॉरेस्ट में जा रहे हैं तो 6000 रुपये परमिट का चार्ज देना होता है। 6000 रुपये जिप्सी का चार्ज है और 960 रुपये गाइड का चार्ज है। तो टोटल मिला के हो गया 13,260 रुपये अगर आप सैटरडे संडे के दिन चूरना की सफारी करने आते हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में अगर आप सफारी करना चाहते हैं तो मॉर्निंग और इवनिंग सफारी के टाइमिंग थोड़े अलग अलग हैं और उस बेसिस पे आप चूज़ भी कर सकते हैं कि आपको कौन सा प्रेफर्ड रहेगा। जो मॉर्निंग सफारी का टाइमिंग है वो लगभग 5 घंटे का ड्यूरेशन होता है और जो शाम की सफारी होती है वो लगभग 2.5 से 3 घंटे की सफारी होती है और दोनों का जो चार्जेस हैं वो लगभग सेम ही है।
इससे ये आपको अंदाज़ा मिलेगा कि जो सुबह का सफारी है वो ज़्यादा ड्यूरेशन की है, यानी कि आप ज़्यादा टाइम जंगल के अंदर बिता सकते हैं। लेकिन शाम को सफारी का टाइमिंग कम है, तो सेम चार्जेस में अगर आपको ज़्यादा टाइमिंग मिल रहा है तो आप मॉर्निंग को प्रेफर करिए। अगर नहीं मिल पाता मॉर्निंग, देन इवनिंग को आप प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन साइटिंग का ऐसा नहीं है कि सुबह ज़्यादा हो रही है शाम को हो रही है। इट डिपेंड ऑन द चांस कि आपको किस तरह का चांस है, लक है, उसके ऊपर चांस डिपेंड करेगा कि आपको साइटिंग किस तरह की हो रही है। और एक और ज़रूरी जानकारी कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में वेडनेसडे को, यानी कि बुधवार के दिन, जो आफ्टरनून सफारी होती है, यानी कि जैसे इवनिंग सफारी भी हम बोलते हैं, वो ऑफ रहती है। तो इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखें। और एक और ज़रूरी जानकारी कि जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है ये मॉनसून के 3 महीने बंद रहता है। जो मेनली कोर जोन एरियाज़ हैं स्पेशली, वो तो 3 महीने बरसात के मौसम में बंद रहते हैं। तो इस टाइम पे तो आप अपनी ट्रैवल जर्नी को प्लान ना करें। ये जो 5 जो राउंड है ना, केरिया, लगदा, चुटकीदेव, झिंझिनी महल, चूरना, ये 5 राउंड कोर के जी जिप्सी सफारी जिनके द्वारा होती है। तो अलग अलग एरिया हैं, चार्जेस में डिफरेंस है जी, सब अलग अलग है। बकाया फिर और अदर एक्टिविटी कोर के लिए जैसे बोटिंग है, कैनोइंग है और पैदल ट्रैकिंग। कैनोइंग क्या होता है? कैनोइंग एक चप्पू वाली नाव होती है जिसमें 2 लोग बैठकर घूम सकते हैं, उसमें एक गाइड रहता है। उसके बाद में इवनिंग, फिर उसके बाद में जो परसा पानी है तो ये बफर का गेट है। हाँ। तो कोर के गेट के वो 5 राउंड हैं, केरिया, लगदा, चुटकीदेव, झिंझिनी महल और चूरना। ये जो राउंड हैं ये आपके ऑनलाइन के टिकट में डिसाइड नहीं होता है। वो गेस्ट को यहीं आकर डिसाइड करना पड़ता है, उनके अलग अलग चार्जेस हैं। अच्छा। कई बार गेस्ट क्या करता है, कंफ्यूज होता है इस चीज़ में कि हमने 24 से 50 रुपये पे कर दिया और अभी हमको अब जंगल उतने में जाना है। पर उतने में नहीं जाना, वो केवल एंट्री फीस जमा होती है। बकाया जो केरिया, लगदा, अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग जो पैकेज है जिप्सी के चार्जेस हैं, सभी के लिखे हुए चार्जेस। हाँ, वो पे करना पड़ता है, इधर लिखे हुए हैं तो पूरे मतलब अगर कोई चार्जेस। कंप्लीटली ये 2.5 घंटा प्रॉपर तरीके से घूमना चाहे तो वो 6,000 रुपये लगभग एक जिप्सी का। देखिए लगभग 6,000 रुपये नहीं, अलग अलग राउंड का अलग अलग चार्ज है। दो एरिया अलग अलग है राउंड, मतलब एरिया अलग अलग है, किलोमीटर का डिफरेंस है उनमें, छोटे बड़े राउंड हैं। जैसे केरिया राउंड है उसका भी 2 कैटेगरी हैं, एक प्रीमियम डे और एक नॉन प्रीमियम डे। ठीक है। तो प्रीमियम डे में कुछ ज़्यादा पैसा लगता है। जैसे हाँ, जैसे ऑफलाइन नॉन प्रीमियम डे में जो केरिया राउंड का जो चार्जेस है पूरी गाड़ी का 5430 रुपये, 5430। और वही यदि अपन ऑफलाइन प्रीमियम दिवस में जाते हैं तो वो 6030 रुपये लगता है, 500-600 रुपये का डिफरेंस आता है। हाँ, ऐसे ही लगदा 6830 का है। उसके बाद में आपका चुटकीदेव 8330 का है, झिंझिनी महल 7330 का है। मिला के आपको राउंड सेलेक्ट करना है। हाँ। और हमको कैसे पता चलेगा कि कौन से बेस्ट है इसमें? वो तो अब हम लोगों से चर्चा करने के बाद पता चलेगा। तो अगर आप मड़ई जोन में सफारी के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे आप पहुँच सकते हैं मड़ई जोन के लिए। मड़ई जोन के लिए पहुँचना काफ़ी आसान है। सबसे पहले आप पहुँचिए नर्मदापुरम। नर्मदापुरम, जिसे पुराने टाइम पर होशंगाबाद कहा जाता था, ये MP का एक डिस्ट्रिक्ट है। आप बाय ट्रेन, बाय बस, जैसे भी आप पहुँचना चाहें आप पहुँच जाइए। वहाँ से मड़ई जोन का डिस्टेंस है 62 किलोमीटर्स का। 62 किलोमीटर्स का डिस्टेंस आपको पार करना है। और इस डिस्टेंस को या तो आप बाई कैब पार कर सकते हैं, किसी पर्सनल गाड़ी से पार कर सकते हैं, या खुद की गाड़ी भी आप ला सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास खुद की गाड़ी नहीं है तो थोड़ा सा पहुंचना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कैसे, मैं बताता हूं। सबसे पहली चीज़ तो नर्मदापुरम से जब आप मड़ई गेट के लिए आएंगे तो आपको मड़ई गेट तक के लिए डायरेक्ट साधन नहीं मिलेगा। आपको आना होगा सुहागपुर करके एक गाँव है जो कि नर्मदापुरम से लगभग 40 से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में पड़ता है। वहाँ तक आपको आना होगा। और एक रास्ता जाता है जिसको मड़ई जोन का रास्ता बोलते हैं, मड़ई वे को बोलते हैं इसको। तो मड़ई का रास्ते पे वो आपको बस छोड़ देगी और उस रास्ते से जहाँ पर बस छोड़ेगी आपको सुहागपुर से लगभग 5 किलोमीटर पहले ही छोड़ देगी। वहाँ से जो मड़ई का रास्ता है वो 17 किलोमीटर का है। और इस 17 किलोमीटर के रास्ते में आपको किसी तरह का साधन नहीं मिलेगा, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है इस रास्ते पर। तो इस रास्ते के लिए आपको कोई पर्सनल गाड़ी, कोई पर्सनल व्हीकल बुक करना होगा या पर्सनल ऑटो बुक करना पड़ेगा, तभी आप आ सकते हैं यहाँ तक। ये थोड़ा सा टिपिकल रास्ता हो जाता है, बाकी सारी चीज़ें परफेक्ट हैं।
तो चलिए अब बात करते हैं स्टे फैसिलिटीज़ के बारे में कि अगर आप मड़ई गेट में सफारी करना चाहते हैं और आप यहाँ रुकना भी चाहते हैं तो आप कहाँ पर रुक सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप मेरे पीछे कई सारे बोर्ड्स भी देख पा रहे होंगे। ये कई सारे होटल्स हैं, रिसोर्ट हैं जहाँ पर आप रुक सकते हैं और कईयों के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि जो इनके टैरिफ चार्जेस हैं रुकने के वो ज़्यादा हैं। अगर आप सस्ता और एक बजट फ्रेंडली तरीका ढूंढ रहे हैं यहाँ पर स्टे करने का तो ये एक इसको होम स्टे हम बोल सकते हैं। ये कृष्णा होम स्टे, ये एक पास में ही बना हुआ है जहाँ पर हम रुके हुए हैं। ये काफ़ी मतलब किफ़ायती जगह है जहाँ पर आप रुक सकते हैं। ये इस एरिया के हिसाब से सबसे सस्ता हम इसे कह सकते हैं। इसको सस्ता तो हम एक्चुअल में नहीं कहेंगे क्योंकि 1500 रुपये इसका चार्ज है, लेकिन ये जो बाकी रिसोर्ट और होटल्स आपको दिख रहे हैं इनके चार्जेस और भी ज़्यादा हैं। और जहाँ तक कि ये जो बाइसन रिसोर्ट मड़ई है इसका भी चार्ज इससे काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक सस्ता तरीका है जहाँ पर आप रुक सकते हैं। इसमें AC नॉन AC दोनों आपको मिल जाएंगे 1500 से 2000 इस रिसोर्ट के अंदर, जो कृष्णा होम स्टे है जिसके अंदर हम रुके हुए हैं। आपको मैं अंदर से भी दिखाता हूँ कि ये होम स्टे कैसा है और इसकी फैसिलिटीज़ कैसी हैं। और अगर मड़ई जोन के आसपास फूड अवेलेबिलिटी की बात करें तो फूड अवेलेबल होगा सिर्फ होटल्स के अंदर या फिर जहां पर आपने स्टे किया है। ज़्यादा यहां पर कोई शॉप्स नहीं है, ज़्यादा दुकानें नहीं हैं। अगर दुकानें भी हैं तो वो छोटी मोटी जनरल चीज़ें जैसे कि बिस्किट नमकीन ये मिल जाएगा आपको, लेकिन प्रॉपर फूड की कोई ऐसा सच दुकानें नहीं हैं। अगर हैं भी तो बहुत रेयर हैं। तो आपको जो भी खाना मिलेगा वो होटल या फिर जहाँ पर आपने स्टे किया है वहीं पर अरेंजमेंट उसका हो सकता है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में आप नाइट सफारी भी कर सकते हैं। नाइट सफारी में भी काफ़ी सारे नॉक्टर्नल एनिमल्स के दिखने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। नाइट में आप टाइगर की साइटिंग भी कर सकते हैं क्योंकि टाइगर भी एक तरह का नॉक्टर्नल एनिमल है, यानी कि रात को ज़्यादा एक्टिव रहने वाला। तो नाइट सफारी आप कर सकते हैं सतपुड़ा में। इसका ड्यूरेशन लगभग 4 घंटे का होता है। टाइमिंग थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। शाम को 5 बजे से रात 9 बजे तक ये सफारी होती है, लेकिन सीज़न वाइज इसके टाइमिंग थोड़े बहुत बदल सकते हैं। लेकिन ये सफारी कुल मिला के 4 घंटे की होती है। अब बात करते हैं टिकट बुकिंग के बारे में कि सफारी टिकट आप किस तरह से बुक कर सकते हैं। 2 तरीके हैं। पहला तो ऑनलाइन आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं जो कि है forest.mp ऑनलाइन, और दूसरा आप ये जो मड़ई गेट का जो ऑफिस है यहाँ पर आके करंट टिकट भी बुक कर सकते हैं। करंट टिकट के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, आपको करंट टिकट मिल जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी वजह से सीट्स अवेलेबल नहीं होती और आपको करंट टिकट नहीं मिल पाता। तो सेफ जोन ये रहेगा कि आप ऑनलाइन प्री बुकिंग कर लें और फिर यहाँ पर आएँ ताकि आपको श्योरिटी रहे अपनी सफारी के लिए। आप ऑनलाइन कैसे बुक कर सकते हैं, चलिए साइट पर चलते हैं और देखते हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का सफारी टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट को ओपन करना होगा जो कि है forest.mponline.gov.in। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप टिकट बुक कर सकते हैं। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा और इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको नज़र आएगा बुक नाउ का। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको टाइगर रिजर्व नाम का एक ऑप्शन नज़र आएगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो MP का एक मैप आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसमें कि जितने भी टाइगर रिजर्व हैं वो सभी मेंशन किए हुए हैं। तो जिस भी टाइगर रिजर्व पर आप क्लिक करेंगे उसकी बुकिंग आप कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को बुक करने जा रहे हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें कि आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे मेनली, एक फुल व्हीकल आप परमिट बुक कर सकते हैं और एक सिंगल सीट के हिसाब से आप परमिट बुक कर सकते हैं। अगर आप फुल व्हीकल परमिट बुक करते हैं इसका मतलब है कि आप कंप्लीट जिप्सी के लिए बुक कर रहे हैं, इसमें आपको शेयरिंग नहीं मिलेगी। और अगर आप सिंगल सीट के लिए बुक करते हैं तो आपको शेयरिंग मिल जाती है। पर अगर आप पर्सनली व्हीकल चाहते हैं तो फुल व्हीकल को बुक कीजिए। अगर आप किफ़ायती तरीके से सफारी करना चाहते हैं तो सिंगल सीट को बुक कीजिए। तो अगर आप किफ़ायती करते हैं सिंगल सीट के हिसाब से और उसके बाद आप यहाँ पर डेट जैसे मान लीजिए मैं 19 दिसंबर की सेलेक्ट कर रहा हूँ और फिर मैं यहाँ सर्च करूँगा तो आपको यहाँ 2 ही जोन नज़र आएंगे जिसमें आप सिंगल सीट के हिसाब से सफारी बुक कर सकते हैं, एक तो मड़ई और एक पचमढ़ी जोन। लेकिन अगर आप फुल व्हीकल के लिए बुक करते हैं
तो आपको कई सारे जोन्स यहाँ पर नज़र आएंगे। जैसे कि ये जो आप शुरू में 4-5 तो आप बफर जोन्स आपको दिख जाएंगे और 4-5 आपको ये कोर जोन्स नज़र आ जाएंगे। तो किसी के लिए भी आप बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि फुल व्हीकल थोड़ा महंगा पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो सस्ता पड़ता है, लेकिन अगर आप सिंगल सीट से मतलब मान लीजिए आप 2 जने हैं 3 जने हैं तो आपके लिए सिंगल सीट किफ़ायती रहेगा। तो मैं यहाँ सिंगल सीट वाले ऑप्शन को ही सेलेक्ट कर रहा हूँ और सर्च करता हूँ दोबारा से। मान लीजिए मुझे मड़ई जोन के लिए सफारी बुक करनी है 19 दिसंबर को, तो मैं यहाँ पर देखूंगा कि मॉर्निंग सफारी के अंदर 9 सीट्स खाली हैं और इवनिंग सफारी के अंदर 12 सीट्स खाली हैं। उसी तरह से पचमढ़ी जोन में 6 सीट्स तो सुबह खाली हैं और इवनिंग में 6 सीट्स खाली हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 19 दिसंबर का अगर मैं सुबह की सफारी सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं 9 पे क्लिक करूँगा और जैसे ही 9 पे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर एक नया ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जिसमें आप देखेंगे कि एक तो लॉगिन का ऑप्शन है, एक रजिस्टर का ऑप्शन है। अगर आपने यहाँ पर पहले से रजिस्टर किया हुआ है तो आप डायरेक्टली ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके आप बड़ी आसानी से यहाँ पर रजिस्टर भी कर सकते हैं। बहुत जनरल डिटेल्स चाहिए होंगी, जैसे कि ईमेल आईडी, पासवर्ड आप खुद अपना बना सकते हैं, फुल नेम, आपका नाम क्या है, डीओबी, मोबाइल नंबर, आईडी कार्ड नंबर, इस तरह की चीज़ें चाहिए होंगे। और फिर नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रजिस्टर का, जिससे कि आप रजिस्टर कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आप यहाँ पर लॉग इन करेंगे और फिर अपनी जनरल डिटेल्स डालेंगे कि आप कितने लोग जाना चाहते हैं सफारी के लिए। उसके हिसाब से ही आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि आपका कितना कॉस्ट लगेगा परमिट का, और फिर आप ऑनलाइन परमिट का कॉस्ट पे कर सकते हैं और अपनी सफारी बुक कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ज़रूर ख्याल रखें, यहाँ पर जब आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो सिर्फ आप अपना परमिट का पैसा ही पे कर रहे हैं। जिप्सी का और गाइड का फीस आपको ऑन स्पॉट गेट पर ही देना पड़ेगा। मान लीजिए आप मड़ई जोन के लिए जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर जाकर अपना परमिट शो करना है और उसके बाद आपको अपना जिप्सी का जो चार्ज है वो देना होगा और जो गाइड की फीस है वो देनी होगी। ये जो बुकिंग होती है ऑनलाइन वो सिर्फ परमिट की बुकिंग होती है। तो ये थी हमारी सफारी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मड़ई जोन की। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हमें काफ़ी मज़ा आया। आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।